जय श्री राम दोस्तों। आपके सामने भी अक्सर यह प्रश्न आता होगा कि हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म अर्थात सनातन वैदिक हिंदू धर्म। सबसे पहले हम सनातन की बात करते हैं। सनातन का अर्थ होता है जो सदा से चला आया हो, सदा ही रहेगा, उसे हम सनातन कहते हैं। हिंदू का तात्पर्य है जो हिंसा से दूर रहे, जिसे अहिंसा में विश्वास हो। अब बात हम करते हैं धर्म की। धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य। अब धारण किया क्या जाए? धारण करने का अर्थ है कि आप उन सत्य नियमों का पालन करें जिससे कि आप सत्पुरुष बन सकें। वो नियम क्या है? मनुस्मृति में कहा गया है, घृति क्षमाम दमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह धी विद्याम सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात धर्म का वही पालन करता है जो इन 10 नियमों का अनुसरण करता है, पालन करता है। 10 नियम हैं क्या? जो धैर्य को पालन करता है, जो क्षमा करता है, जो संयम बरतता है, जो चोरी नहीं करता है, जो इंद्रियों के बस में नहीं रहता है, जो विद्या अर्जित करता है, जो सत्य बोलता है और जो क्रोध नहीं करता है। अर्थात इन 10 नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति ही धार्मिक होता है। अब आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि धर्म, रिलीजन, मजहब, पंथ ये सब अलग हैं। क्योंकि रिलीजन, मजहब, पंथ किसी विशेष ईश्वर की पूजा करते हैं, किसी विशेष पूजा पद्धति की को मानते हैं, किसी विशेष पुस्तक को मानते हैं। जबकि हिंदू धर्म के इन 10 नियमों में कहीं पे भी आपको ये नहीं कहा गया है कि आप किसी विशेष देव की पूजा करें, विशेष पूजा पद्धति का अनुसरण करें या किसी विशेष पुस्तक को मानें। जबकि आप रिलीजन, मजहब या पंथ को देखेंगे तो आप इस्लाम के तभी अनुयायी हैं जब आप मोहम्मद साहब या कुरान को मानते हैं या उनकी नमाज की पद्धति का अनुसरण करते हैं। उसी प्रकार आप ईसाई तभी हैं जब आप गिरजाघर जाते हैं और उनकी विशेष पूजा पद्धति जो भी है वहाँ का पालन करते हैं और वह उनके जीसस को मानते हैं। परंतु हिंदू धर्म में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि आप किसी विशेष देव की पूजा करें या विशेष देव को मानें। अब हम बात करते हैं हिंदू धर्म आया कब, कहाँ से आया, इसका इतिहास क्या है। जब हम इसके इतिहास की ओर जाते हैं तो पाते हैं कि ये राम से भी पहले था, ये श्री कृष्ण के अवतार से भी पहले था, ये वामन अवतार से भी पहले था, ये मत्स्य अवतार से भी पहले था। मतलब कि जब जब ईश्वर आए हैं तब तक ये था। हम यहाँ से क्या पाते हैं कि ईश्वर के अवतार से भी पहले था। मतलब कि इस सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक चला आ रहा है सनातन वैदिक हिंदू धर्म। अब वैदिक शब्द यहाँ पे है तो वैदिक होता क्या है? वैदिक नियमों को पालन करने वाले लोग वैदिक धर्म के अनुयायी होते हैं। अब आपको यहाँ समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, परंतु प्रयत्न करिएगा कि वैदिक होता क्या है। वो नियम, वो क्रियाएं जो वैज्ञानिक गुणों से भरपूर हों। जैसे वैदिक धर्म में बताया गया है, आप प्रकृति की पूजा करिए। प्रकृति की पूजा से तात्पर्य है आप वृक्षों की पूजा करिए, क्योंकि वो आपको प्राणदायी वायु ऑक्सीजन देते हैं। अब आप इनकी पूजा क्यों करिए? क्योंकि आप पूजा करेंगे मतलब उनका देख रेख रखेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन देंगे और आपके जीवन को निरोग बनाएंगे। उसी प्रकार आप नदी की पूजा क्यों करेंगे? नदी की पूजा करेंगे तभी आप उसको स्वच्छ रहेंगे और स्वच्छ रखेंगे तो आप स्वच्छ जल को पिएंगे। आप स्वच्छ जल को पिएंगे तब आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, हिंदू धर्म जो है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसके हर एक श्लोक में वैज्ञानिकता भरी हुई है। बस आपको इसको समझने की ज़रूरत है। जब हम हिंदू धर्म के इतिहास में जाते हैं तो हम पाते हैं कि हिंदू धर्म 4 वर्णों में विभाजित है। जन्म के आधार पर नहीं, यह कर्म के आधार पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो शिक्षा देते थे वो ब्राह्मण होते थे, जो रक्षा करते थे समाज के नियमों को बनाए रखते थे वो क्षत्रिय होते थे,
जो धन अर्जन करते थे समाज के लिए, अपने लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, वो वैश्य होते थे। और जो सेवा करते थे, सेवा का तात्पर्य ये नहीं कि उनसे ज़बरदस्ती कोई सेवा कराई जाती थी, जैसे किसान थे, वो भी समाज में बहुत ज़्यादा निष्ठा रखते थे, सम्मान पाते थे, और वो समाज के प्रति अपनी निष्ठा रखने के कारण सेवा करते थे, और वो शूद्र वर्ग में आते थे। तो जब हम सनातन वैदिक धर्म को समझेंगे तो हम ये कहीं पे भी नहीं पाएंगे कि जन्म के आधार पर समाज का विभाजन था। परंतु आज के समाज में हमें यह बताया जाता है कि वैदिक धर्म में आपको ऊंच नीच, जात पात तो थी ही नहीं। वैदिक धर्म में वर्ण व्यवस्था थी, और आज के जो विकसित देश हैं इस वर्ण व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी सराहना भी कर रहे हैं। जब हम वैदिक हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यह वह संस्कृति थी जो वैज्ञानिकता पे निर्भर थी, या जिसका आधार ही वैज्ञानिकता पे था, कि हर क्रियाएं वैज्ञानिकता पर ही हैं थी। जब हम हिंदू धर्म की भावनाओं को देखते हैं, उनकी विचारधाराओं को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि हिंदू धर्म विश्व बंधुत्व में विश्वास रखता है। विश्व बंधुत्व का अर्थ है कि सब में हम हैं, हम में सब है। मतलब आपको उदाहरण में दे रहा हूँ, सन था 1893, शिकागो शहर था, वहाँ पे थे विवेकानंद जी, जिन्होंने सबसे पहले कहा अपने उद्घोष में, अपने भाषण में, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। ये सुनकर 2 मिनट तक तालियां बजती रही। तो इससे पता चल सकता है कि हिंदू धर्म का जो नियम है, जो भावनाएं हैं, वो विश्व बंधुत्व पे विश्वास रखती हैं। यह अलग बात है कि कुछ लोग आज अज्ञानता के कारण हिंदू धर्म, सनातन वैदिक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं या उसके विपक्ष में कुछ भी बोलते हैं, परंतु वो अज्ञान के कारण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि यह हिंदू धर्म किन किन देशों में फैला हुआ है। वैसे तो पूरे विश्व में आप पाओगे कि कुछ ना कुछ जनसंख्या हिंदू धर्म की होगी, परंतु विशेष रूप से आपको भारत, नेपाल और कुछ मात्रा में श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। इन बातों को अगर एक निष्कर्ष दें तो हिंदू धर्म के बारे में यह पाएंगे कि यह जीवन जीने की वो पद्धति हमें सिखाता है जिसमें वैज्ञानिकता हो, विश्व बंधुत्व हो, सहिष्णुता हो, समाज के प्रति प्रेम हो, एक नियम हो। एक ऐसी साइकिल बनाता है यह धर्म जिसमें समाज का हर वर्ग जुड़ा होता है। अब से अगर आपसे कोई पूछता है कि हिंदू धर्म है क्या, तो आप बड़े ही शांत बुद्धि से, तार्किक शक्ति से आप इसका उत्तर देंगे और लोगों को बताएंगे कि हिंदू धर्म आखिर है क्या, सनातन वैदिक हिंदू धर्म क्या है। मुझे आशा है कि आपको यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। आपका दिन मंगलमय हो।